हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, सेफ रहे, मास्क वास्क पहन के चले, हाथ एकदम धोते रहे। ये तो आपको मालूम है, अच्छे से रहना है, नहीं तो आप एकदम नुकसान आपको कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्वस्थ रहे। एग्जाम से पहले आप एकदम स्वस्थ रहोगे। सबसे पहला जरूरी स्वस्थ रहेंगे, तभी तो एग्जाम में बैठेंगे। इसलिए स्वस्थ रहने पे ज्यादा ध्यान दें, अच्छे से खाना खाए, अच्छे से सोए। ठीक है, और मतलब कि ये ज्यादा कम भी ना पड़े और ज्यादा भी रहना पड़े, मतलब मीडियम अपना एवरेज बना करके पढ़ते रहे। नहीं तो फिर वही होगा, एग्जाम तो होगा लेकिन आप तब तक शायद बीमार पड़ जाए। इसलिए अच्छे से टाइम पे खाना खाए, टाइम पे सोए। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? अच्छा, पहले मैं आज का टॉपिक बता दूं। इट विल नॉट ओवर अंटिल आई विन, मतलब ये तब तक खत्म नहीं होगा, ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि मैं जीतूंगा नहीं। ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि मैं जीतूंगा नहीं। ये बात सबको बोल रहा है, मेरे सारे बच्चे बोलेंगे इट विल नॉट ओवर अंटिल आई विन। इट विल नॉट ओवर अंटिल आई विन। आज का ये हम लोग मुद्दे पे बात करेंगे। तो आज मैं क्यों ला रहा हूं, देखो हमने कुछ पॉइंट्स लिख करके रखे हैं। देखो, कल मैंने होमवर्क दिए थे, ठीक है, सबको मैंने होमवर्क दिए थे और वो होमवर्क मैंने टारगेट बना करके दिए थे। मैंने कहा क्या बोलते हैं बच्चों की, जब भी कुछ बड़ा करना है तो उसको पीसेस करके टारगेट बना लो। जब भी कुछ बड़ा करना है लाइफ में, कुछ अगर बड़ा करना चाहते हो, जैसे मैं तो अक्सर बच्चों से बोलता हूँ कि आप एक बार में अगर मुर्गे खाना कैसे खाओगे, अच्छा नॉनवेज वाले एक बार में अगर तरबूज खाना कैसे खाओगे, उसको पीसेस करके। वैसे ही एक बार में ना पूरा मैथ्स अगर पढ़ना की कोशिश करोगे बीमार पड़ जाओगे, देख देख करके ही एकदम आपकी हालत खराब हो जाएगी। उसको पीसेस कर लो। इसलिए मैंने पीसेस करके 2 दिन का टारगेट, 5 दिन का टारगेट, 1 वीक का टारगेट सेट करते हैं। तो मेरा जो है नेक्स्ट 2 डे का टारगेट या फिर नेक्स्ट वीक का टारगेट वो सबका कंप्लीट होना चाहिए। ये तो मैं अभी प्रेम से बता रहा हूं, ठीक है। अगर नहीं किया तो याद रखो, पेरेंट्स मीटिंग हम बुला देंगे, ठीक है। पेरेंट्स मीटिंग बुला करके वहीं पे आपको बताएंगे कि क्या होता है, ठीक है। अभी आपको प्रेम से बता रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे को नहीं किया करके दिया होमवर्क, तो प्रेम की भाषा तो हम लोग जानते ही हैं। किसी भी भगवान को देखना, एक हाथ में वो लोग कृष्ण जी को हम देखो, एक हाथ में गीता रखते हैं तो दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र भी रखते हैं, एक हाथ में हम भी कॉपी रखते हैं तो दूसरे हाथ में मारने का हिम्मत भी रखते हैं, ठीक है। चाहे आप क्लास 11 में हो, चाहे 12 में हो, चाहे 9 में हो, चाहे 10 में हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, याद रखना सब कुछ कंप्रोमाइज हो सकता है लेकिन ये कभी भी कंप्रोमाइज नहीं होगा। अगर आप मेरे साथ मस्ती करो, जो भी करना है करो मेरे साथ, जो भी मतलब कि आप जितना ही इंजॉय करना चाहते हैं करो, घर पे करो, कोचिंग में करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे को साथ बोलो, मैं भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, आपके साथ करूंगा, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, आपका भाई बन के करूंगा। लेकिन इस मुद्दे पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, इस मुद्दे पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। याद रखो, बहुत होने वाले हैं, ठीक है। जिसका भी टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, मेरे को टारगेट कंप्लीट चाहिए। ये तो हो गई उन लोगों के लिए जिनको कि मैं कितने दिन से बोल रहा हूं लेकिन वो लोग कर नहीं रहे, ठीक है। अब मैं कुछ अच्छे बच्चों की बात करता हूं। तो वो कल जो मैंने होमवर्क किए थे ना, उसमें ना बहुत सारे बच्चे लोगों ने बनाए थे, ठीक है। और देखो उनमें से एकदम ठीक है बच्चा मेरे से क्या बोल रहा है, मैं तो नहीं, एकदम ठीक है छोटा ही बच्चा, मतलब एकदम बच्चे ने तो मेरे को बोला, सर आप सर क्या जानो हमारी हौसले को, सर आपने एकदम 1 वीक का टारगेट दिया है, ये तो हम सर नाश्ते में सर हम कर जाएंगे, ये भी 2-3 दिन में। ऐसे भी एकदम लड़के हैं जो बोल रहे हैं कि सर कुछ खाने को दो ना सर, ये क्या 50 क्वेश्चन दे रहा है सर, कुछ खाने को दो सर, भरपेट दो सर, 100 क्वेश्चन दो ना सर, ये तो सर 2 दिन में हम लोग कर लेंगे। ऐसे भी ना बच्चे हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते? ऐसे भी हमारे यहाँ बच्चे हैं जो कि बोले सर ये तो नाश्ता है सर, 50 क्वेश्चन, खाने में दो ना सर 100 क्वेश्चन। आप भी बन सकते हो, ठीक है। पहली बात, अच्छा मेरे को एकदम लड़का मिला, ठीक है, वो एकदम क्या बोल रहा है, सर अभी तो ये झांकी है, 500 क्वेश्चन बनाना बाकी है सर, 100 क्वेश्चन बनाना बाकी है, 1000 क्वेश्चन बनाना बाकी है, अभी तो ये झांकी है, झांकी मतलब झलक, अभी तो ये झांकी है सर, सपने पूरा करना बाकी है सर, अभी तो ये झांकी है सर, आसमान में उड़ना बाकी है सर, अभी तो ये झांकी है सर, लंदन पेरिस घूमना बाकी है सर, अभी तो ये झांकी है, आसमान में उड़ना बाकी है, अभी तो ये झांकी है, सपने पूरा करना बाकी है, अभी तो ये झांकी है, 90% बनाना बाकी है, अभी तो ये झांकी है, लंदन पेरिस अमेरिका घूमना बाकी है। ऐसे भी बच्चे हैं, तो आप क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। आसमान में उड़ना बाकी है, जब आप पैसे कमाओगे तो ही लंदन पेरिस अमेरिका जाओगे अपने घर वालों के साथ घूमने। तो आप पैसा कब कमाओगे? जब आप आज अपना सेटिस्फाई, मतलब जो सेक्रीफाइस करोगे। आज हम लोग इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे, ठीक है। मैं इससे एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूं। देखो एक बार क्या हुआ कि एक जो मंदिर का जो पत्थर होता है, ठीक है, मंदिर का जो पत्थर होता है, उस पत्थर ने बाहर वाले पत्थर से बोला, ध्यान से तुम सुनना, जो ना मंदिर का जिसपे लोग सर हम रखते हैं, उससे एकदम ठीक है ना पूछा वो बाहर वाला पत्थर कि एक बात बता, हम दोनों एक ही पहाड़ से निकले, हम दोनों एक ही गाड़ी से आए, हमारा मालिक भी एक, हम एक ही कंपनी से आए, लेकिन फिर भी लोग तुम पे सर झुकाते हैं और मुझ पे पैर रखते हैं, ऐसा क्यों फर्क है? उसने तो पता है जवाब क्या दिया, वो जो पत्थर था जिसपे लोग सर रखते थे, उसने डायरेक्ट जवाब दिया कि वो दिन याद कर बाबू, वो दिन याद कर जब तुझे मारा गया हथौड़े से तो तू टूट गया।
जब तुझे दर्द पड़ा, जब तुम्हें कष्ट हुआ, जब तुम्हें चुनौतियों के टाइम आया, तब तुम टूट गए, तो तुम्हारे पैर रखे जाते हो। और मुझे आपको ना पता होना चाहिए कि एक छोटा सा जो आप एकदम पत्थर की जो मूर्ति जो हम लाते हैं, उसको बनाने में कितना मेहनत लगता है। आपको पता है कितना मेहनत लगता है उसमें, कितने उसको मार करके ठोक करके ठीक है पत्थर को ये मतलब कि कील से उसको कितना जख्म होता है, कितना उसको दर्द होता है। मतलब जो भी अपने लाइफ में आज अगर कष्ट रहा है, उसका वैल्यू बढ़ा है, जो जितना ज्यादा कष्ट रहा है। मैं एकदम आपसे एकदम एग्जांपल देता हूं, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड सबसे ज्यादा कीमती कौन है? सबसे ज्यादा कीमती है डायमंड। क्यों है? क्योंकि एक डायमंड का रिंग बनाने के लिए पता है आपको क्या है? 3000 डिग्री सेल्सियस में उसको गर्म किया जाता है, फिर उसकी पिटाई होती है। गोल्ड का नेकलेस आप एकदम सुन लो, ठीक है, उसकी वैल्यू क्यों बनी? गोल्ड जब माइंड से जब निकलता है, वो नथिंग, देयर नो वैल्यू, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वही जब किसी अच्छे जगह पे जाता है और उसको ना अच्छे आकार में दे दिया जाता है, जब उसके वैल्यू इंक्रीज की जाती है। कैसे? तो गोल्ड को 3000 डिग्री पे जलाते हैं, उसको गर्म करते, फिर उसको ना ये मतलब कि उसको ठोक करके पिटाई करते हैं, तब वो एकदम सही बनता है, तब उसकी वैल्यू इंक्रीज करती है। तो याद रखो, आपके वैल्यू इंक्रीज करने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आपको ठीक है खुद चुनौती लेना पड़ेगा, या तो हम तो हैं। याद रखो दिस वीक का अगर टारगेट अगर पूरा नहीं हुआ, आप अपना वैल्यू गिरा रहे हो, लेकिन जब तक आप मेरे साथ हो, हम आपका वैल्यू कभी नहीं गिरने देंगे। याद रखो इस बात को कि मेरे साथ अगर हो, जब तक आपको ये टारगेट पूरा करना ही पड़ेगा। ये टारगेट नेक्स्ट वीक का सबको मेरे को चाहिए, नहीं तो आपका वैल्यू बढ़ाने के लिए मैं आपको 3000 डिग्री पे जलाने के लिए भी तैयार हूं, आपको पिटाई करने के लिए भी तैयार हूं। अगर आपका वैल्यू अगर नेकलेस की तरह हो जाता है, एक नेकलेस की तरह आपका भी वैल्यू अमूल्य अगर हो जाता है, तो उसके लिए आपको पिटाई क्या, मैं तो दौरा के भी मार सकता हूं। ठीक है, तो आपके लिए कर रहा हूं बच्चे। ठीक है, चलो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो देखो, अक्सर बच्चे लोग बोलते हैं कि सर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रात में ना थोड़ा जल्दी सो जाते हैं। बोले कि क्यों? तो सर वो क्या है कि हम लोग थोड़ा सुबह जग जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर ये हो नहीं पाता है। तो क्यों नहीं हो पाता है भाई? तो वो सर हम लोग ना सुबह में, रात में ठीक है हम सोचते हैं कि हम देखो 12 बजे सो जाते हैं, 11-12 बजे सो जाते हैं, और सुबह में ठीक है रात में 11 बजे सो जाते हैं, और सुबह में 5 बजे जग जाएंगे, और 5 से 7 2 घंटे पढ़ लेंगे। यानी कि तो इधर से हम 2 घंटे जो नुकसान हुआ वो हम उधर माइनस कर लेंगे। लेकिन सुबह में सर 5 बजे ना जैसे वो अलार्म बजती है या फिर कोई एकदम जगाता है, तो फिर हम लोग उनको क्या जवाब देते हैं? हमारे मन में हम क्या जवाब आता है कि अच्छा यार देखो अभी नहीं, सो जाते हैं, अभी हम लोग सो जाते हैं, और फिर कल रात को ना मैं 1 बजे तक पढ़ूंगा। यानी कि अभी मैं 5 बजे तक जगूंगा और फिर 7 बजे तक पढ़ूंगा, यानी कि तो 2 घंटे पढ़ूंगा। लेकिन मैं ना अभी सो जाता हूँ, कल रात में ना मैं 11 बजे नहीं सोऊंगा, मैं 1 बजे सोऊंगा, यानी कि तो 2 घंटे मैं पढ़ूंगा और ज्यादा। यानी कि तो इधर का -2 और उधर का +2, यानी कि तो बैलेंस हो गया, नुकसान नहीं हुआ। बच्चे लोग ऐसा हम सोचते हैं। फिर एकदम ठीक है रात आ गई, फिर वही दिन में ठीक है खाते पीते स्कूल कोचिंग टीवी देखते टाइम तो निकल गया, रात के 10 बजे। अच्छा अभी तो थोड़ा फ्रेंड से चैटिंग कर लेते, अभी तो यार खाना ना खाएं, अभी क्या पढ़ेंगे, थोड़ी देर बात पढ़ते, 10:30 हो गया, 11 बज गया, अब तो यार भूख यार सो जाते हैं यार, सुबह उठ के देखेंगे जो भी होगा। ठीक है, थोड़ी देर बैठे यार सुबह देखेंगे। ये दिमाग आपको बेवकूफ बना रहा है। जिसने दिमाग को कंट्रोल नहीं किया वो दुनिया में कभी भी जीत नहीं हासिल कर पाया। दिमाग पे जीतो। दिमाग आपको बेवकूफ बना रहा है। सुबह को बोलता है शाम में, शाम को बोलता है सुबह में। एक बात में बताओ, अगर आपका एग्जाम है तो क्या आपका दिमाग आपको बेवकूफ बना सकता है? क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में डेडलाइन है कि भाई कल तक एग्जाम है। इसलिए मैं तो बोलना चाहता हूं कि हर लोग डेडलाइन लो अपने लाइफ पे। मैंने जैसे 1 वीक का डेडलाइन दिए ना, क्यों दिए? क्योंकि दिमाग आपको बेवकूफ नहीं बनाएगा। बोलेगा कि नहीं मेरे को करना ही है, क्योंकि सर ने तो बोला, अगर नहीं करे तो घर वाले को पेरेंट्स बुलाया जाएगा। ठीक है, एकदम याद रखो पिटाई होगी। ठीक है, ये बात हमने बोल दी। क्यों बोले? क्योंकि आपके लाइफ में ये होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, और आपके लाइफ में ये होना चाहिए, मतलब छोटे गोल होना चाहिए, और उसके साथ साथ मतलब कि कितने टाइम में करना है। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका दिमाग जो है ना बेवकूफ नहीं बनाता आपको। ठीक है, क्यों? क्योंकि मान लो कि आपका ना ठीक है एग्जाम है 6 महीने बाद है, तो आप क्या बोलोगे, चलो आज नहीं कल से पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, कल से नहीं परसों से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम कल बोलोगे यार आज यार अच्छा दिन नहीं है, कल से हम करते हैं। ठीक है, आज थोड़ा मूड भी अच्छा नहीं है, थोड़ा कल से हम शुरू करते हैं। ठीक है, कल से कोई और दोस्त आ गया, रिश्तेदार आ गया, शादी हो गया, इधर उधर रिश्तेदार है दुनिया में तो बहुत सारे भटकाने वाली चीज है। ठीक है, कुछ ना कुछ आ गया, फिर कल नहीं, अब यार अच्छे दिन हम शुरू करेंगे, कल से हम शुरू करेंगे। ऐसा पे बेवकूफ बना रहा है तेरे को दिमाग। अबे जब तुमने बोला ना कि आज से तुम करना है तो आज से करो, भले 5 मिनट करो। अगर पढ़ना है सुबह 5 बजे तो पढ़ो, 5 मिनट पढ़ो, फिर उसके बाद सो जाना। 5 मिनट पढ़ो लेकिन सो जाना, उसके बाद सो जाना, लेकिन 5 मिनट जरूर पढ़ो। ये 5 मिनट आपके लाइफ में ना इतना परिवर्तन ला देगा, आप खुद
महसूस करना, ठीक है। लाइफ में हमको को कितना, क्योंकि ये दिमाग में बेवकूफ बना रहा है, बच्चे बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। सुबह को शाम में, शाम को सुबह में, आज नहीं कल, आज नहीं कल। अबे दिमाग की हम सुनेगा ना तो मरते रहेगा ये ना दिमाग। तो इसलिए लेकिन दिमाग के पास अपना डेडलाइन है कि भाई आज नहीं करेंगे तो आज तो लास्ट डेट है। तो इसलिए ना आपको ना डेडलाइन दिया जाता है, टेस्ट यहाँ लिया जाता है, क्योंकि टेस्ट में डेडलाइन होता है, होमवर्क दिया जाता है, असाइनमेंट दिया जाता है, क्योंकि उसमें डेडलाइन होता है। तो डेडलाइन रखने से लाइफ में आप जितना पा सकते हो, जितना पा रहे हो, जितना पाते हो, उससे डबल पाओगे अगर आप अपने हर लाइफ में छोटे छोटे गोल्स रखते हैं और उन गोल्स को पाने के लिए अपना डेडलाइन फिक्स करते हैं। जैसे कि आपको करना क्या है, मैथ्स में आपके पास 16 चैप्टर है, 16 में से आपने फिक्स कर लिया कि इस महीने हमको 2 चैप्टर करने हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, सेट कर लिए, नहीं भाई 1 महीने में मुझे 2 चैप्टर करने, यानी कि तो 15 दिन। अगर दोनों इक्वल चैप्टर है तो 15 दिन, अगर कोई छोटा है तो 10 × 20, ठीक है। एक चैप्टर में मेरे को 10 से 12 दिन में कंप्लीट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 10 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, यानी कि एक दिन में कितना करना है। फिर अब आपके नाम देखो पीसेस हो गए ना। अब एकदम आपको तो मान लो कि अब आज आपके रिश्तेदार आ गए या फिर कोई एकदम टेंशन हो गया, कुछ भी आज आप नहीं पढ़ पाए, तो एकदम क्या करोगे, अगले 2-3 दिन उसको एकदम ठीक है इंक्रीज कर दोगे, ठीक है। हाँ मेरे को ना ठीक है नेक्स्ट वीक का जो टारगेट है वो एकदम ठीक है, डेली हम 10-10 मिनट 15-15 मिनट मैं ज्यादा पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये होता है छोटे छोटे पीसेस बनाने के। लेकिन एक और बच्चा मेरे को मिला, बोला सर मैं क्या सोच रहा था कि सर मेरी तो सर थोड़ा मैथ्स छूट गई इधर, तो वही तो मेरा तो मतलब ये मतलब शुरुआत का तो 1-2 एक्सरसाइज छूट गया। तो मैंने बोला बे 10 एक्सरसाइज है, एक तो छूटा है ना, बाकी सब बना। अरे सर ना नहीं समझेगा नहीं मेरे को, क्योंकि शुरू कदम छूट गया ना, इसलिए ना मेरे को ना समझेगा ही नहीं, समझ ही नहीं रहा है सर, शुरू कदम छूट गया ना सर, समझ ही नहीं रहा। मैंने उसको कितना समझाया, पर्सनली उसको बुला करके समझाया, फिर भी नहीं ना सर नहीं समझ रहा। क्यों नहीं समझ रहा भाई? सर वो ना मेरा ना शुरुआत के ना 2-3 क्लास छूट गया, इसलिए सर नहीं समझ रहा। अबे दिमाग बेवकूफ बना रहा है, लॉक डाल करके रखे हो दिमाग पे, एकदम नहीं समझ रहा है, दिमाग आपको बेवकूफ बना रहा है। आप उसको बोलो कि भाई करना है, नहीं करना उसको बोलो ही नहीं, एकदम डेडलाइन दो कि भाई करना ही है। दूसरा कोई ऑप्शन ही मत दो, पहली बार। दूसरी बात जैसे वो बच्चे ने मेरे से क्या बोला कि सर अब तो मैं एकदम सोचता हूँ कि ये तो मेरी 2-3 एक्सरसाइज की छूटी गई है। तो मैंने से बोला भाई इसमें तो 8-10 एक्सरसाइज है, तो आप 2-3 अगर एक्सरसाइज अगर छूट गया आगे का बनाओ, ठीक है। पीछे का छोड़ दो, जो ठीक है जहां पे नीड है वो मैंने इसको बता दिए। नहीं ना सर मैं क्या सोच रहा हूँ कि सर ये तो मेरा 2-3 एक्सरसाइज छूटी गया, अब ना मैं ना इसको पूरा छोड़ देता हूँ, ठीक है। मैं इसको पूरा छोड़ देता हूँ, फिर इसको लास्ट में देखेंगे, बाद में कभी देखेंगे, ठीक है, छुट्टी में। बोले कि अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। तो मैंने लेकिन उससे एक क्वेश्चन पूछा, वही मैं क्वेश्चन आपसे भी पूछना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने उससे क्या पूछा कि एक बात बताओ, आप एकदम रास्ते में जा रहे हो, और रास्ते में जाते जाते आपने गलती से आप रास्ते में जा रहे हो, आपने गलती से गड्ढे में गिर गए, नाली में गिर गए, आपके हाथ ये ठीक है पैर में ना मिट्टी लग गई, मतलब कीचड़ लग गया, आपके पैर में कीचड़ लग गया। अब वो बच्चा क्या सोच रहा है कि अब तो मेरे पैर में तो कीचड़ लगी गया ना, इतना दूर तो लगी गया, मतलब हम शुरुआत के तो हम 2-3 एक्सरसाइज छूटी गया ना, मतलब इतना दूर तो कीचड़ लगी गया। अब क्या लोट लो, अब तो इसी में लोट लो, तुम कीचड़ में नहाओ, अब तो छूट गया ना तो छोड़ो, कीचड़ में गिर गया ना तो लोट लो, गिर गया ना भाई, थोड़ा सा तो कीचड़ लग गया ना भाई, थोड़ा सा कीचड़ लग गया तो आप क्या टेंशन, थोड़ा सा पैर में लगी गया, अब तो पूरा शरीर में लोट लो। करोगे सर, आप करोगे? तो आप में से भी जो भी एकदम बच्चे हैं जिनके माइंड में ये एकदम लॉक बैठा हुआ है कि मेरे से ये एकदम टॉपिक छूट गया है, ये एकदम एक्सरसाइज छूट गया है, तो मैं एकदम पूरा चैप्टर छोड़ देता हूं, ठीक है छोड़ दो। लेकिन मेरा इस प्रश्न का जवाब देने के बाद कि क्या आप गलती से कभी नाली में अगर गिर गए, आपके पैर में कीचड़ लग गया, ठीक है, थोड़ा सा कीचड़ लग गया पैर में, मान लो कि एक पैर आपका कीचड़ में डूब गया, अब आप क्या सोचोगे कि मैं इस पैर को निकालूं, घर जाऊं, या फिर वहीं पे आसपास में इसको धो लूं, धोने के बाद अपना आगे बढ़ूं, मतलब मैं उसको रिकवर करूं, उसको मेकअप करूं, कैसे भी करूं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि छूट गया तो भाई छोड़ दो, अब तो कीचड़ में गिर गए तो लोट लो। ऐसा करोगे क्या कि अगर आपने कीचड़ में गिर गए तो लोट लो, अरे अब क्या, अब तो गिर गया ना, अब तो लोट लो, तो अब तो यार छूट गया ना, छोड़ दो। ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। तो आप लोग इस मुद्दे को जरूर ध्यान रखें। फिर मैंने एक बच्चे को बहुत अच्छी एग्जाम्पल दे रहे थे कि देखो दिमाग जो है ना बेवकूफ बना रहा है उसको, ठीक है। सुबह क्या बोलता है, शाम में करेंगे, शाम में क्या बोलता है, सुबह करेंगे। मैंने उसको एक एग्जांपल दिया बहुत अच्छी, इसलिए मैंने ना सारी अच्छी बातें लिख ली आपके लिए। तो मैंने उसको एक एग्जांपल दिया कि एक बात तू बता, तू ना गूगल कर, आप लोग भी कर सकते हैं कि एक बात तू बता, तू ना गूगल कर और गूगल पे सर्च कर कि रोड एक्सीडेंट में कुत्ते ज्यादा मरते हैं कि बिल्ली ज्यादा मरती है। उसने किया तो बोला सर 90%, मतलब कि अगर 10 एक्सीडेंट अगर हो रहा है कुत्ते और बिल्ली का तो रेशियो है 9:1, 9:1, मतलब 9:1। डॉग मरते हैं 10 तो कैट मरते हैं 1। रोड एक्सीडेंट में ना 9 अगर कुत्ते मरते हैं तो 1 बिल्लियां मरती है, 9 अगर कुत्ते मरते हैं तो 1 बिल्लियां मरती है। जवाब क्या है,
जवाब है कि कुत्ते कुत्ते होते हैं, कुत्ते कुत्ते होते हैं। वो एकदम करते क्या है, देखिए कि गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, एक कदम आगे जाओ ना, पीछे आ जाते हैं, अरे आगे ना, पीछे आगे पीछे गया गया। बिल्ली को कंफ्यूजन नहीं है, बिल्ली को कंफ्यूजन नहीं है। गाड़ी देखिए आगे जाना आगे जाएगी, पीछे जाना पीछे जाएगी। भले एक्सीडेंट हो जाए तो हो जाए, अपने डिसीजन पे फाइनल है। एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएंगे, लेकिन देखो रेशियो क्या है, जो डिसीजन नहीं लिया है उसके 9 है, और जिसने डिसीजन फाइनल लिया है या तो आर नहीं तो पार, या तो आर नहीं तो पार। जो एकदम डिसीजन ले चुका है या तो इस पार नहीं तो उस पार, या तो इस पार या तो उस पार, वो देखो कितना रेशियो है, उसके एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत कम है। लेकिन जो लोग आप में से भी, जो लोग अपने लाइफ का निर्णय नहीं ले चुके हैं, अपने लाइफ का गोल एकदम नहीं सेट कर चुके हैं, अपने लाइफ के छोटे छोटे गोल्स नहीं सेट कर चुके हैं, ठीक है, ये एकदम ठीक है, छोटी सी बात की, रात को 11 बजे सोए कि 2 बजे सोए कि 1 बजे सोए कि 12 बजे सोए, सुबह 5 बजे जगे कि 6 बजे जगे, 7 बजे जगे कि 8 बजे जगे, रात को ना 2 बजे तक पढ़ लेते हैं, सुबह 7 बजे जग जाएंगे, नहीं, रात को ना 12 बजे सो जाते हैं, सुबह ना 6 बजे जग जाएंगे। गुड, आप कुत्ते की मौत मरोगे, कुत्ते की मौत मरोगे, कुत्ते की मौत मरोगे। अगर फाइनल अगर डिसीजन अगर नहीं किया हो तो कुत्ते की मौत मरोगे। याद रखो इस बात को। फाइनल डिसाइड कर करना क्या है, फाइनल डिसाइड कर करना क्या है, या तो इस पार रहो नहीं तो उस पार रहो। फाइनल डिसाइड कर लो कि करना क्या है, नहीं तो कुत्ते की मौत मरोगे, कुत्ते की मौत मरोगे बच्चे, कुत्ते की मौत मरोगे। याद रखो, मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो अपने लाइफ का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लाइफ का अपने डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं कि मैं करूं क्या, मैं करूं क्या। अभी 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 ना मैं ना टीवी देख लेता हूं, ठीक है, थोड़ी देर बाद हम पढ़ लूंगा। देखना आपके साथ होता है, आपके साथ होता है। अभी ना मैं दोस्तों से चैटिंग कर लेते हैं फेसबुक पे, ठीक है, व्हाट्सएप पे, रात में ना 2-3 बजे तक पढ़ लूंगा, 2-3 बजे तक पढ़ूंगा, पक्का बोल रहा हूं, ठीक है। जो भी डिसीजन लिया ना मैं उस पर हम टिकना, उस पर टिकना। फिर हम आधे घंटे बाद नहीं यार, आधे घंटे नहीं 10 मिनट बाद, अरे नहीं यार चलते यहाँ पढ़ाई कर लेते यार, ये लोग फालतू काम यार, एग्जाम है ना अच्छे बनाने, ठीक है। अब देखो, अभी आपने बैक गियर लगाए थे, फिर हम फ्रंट गियर लगा दिए कुत्ते की तरह, ठीक है। फिर हम गए मैथ हम बनाने बैठे, आधे घंटे ना यार मन नहीं लग रहा है, चलो ना कुछ यार गाने में यार सुनते हैं, चलो कुछ यार टीवी देखते हैं, चलो कुछ यूट्यूब पे हम कुछ देखते हैं, चलो कुछ दोस्तों से फेसबुक पे हम चैटिंग करते हैं। अब देखो अभी आप फ्रंट गियर पे थे, फिर बैक गियर पे आ गए। अब बताओ, अब डिसाइड तो कर किधर जाना है, आगे जाना है कि पीछे जाना है, डिसाइड तो कर, नहीं तो कुत्ते की मौत मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। बता देते फाइनल, ठीक है। अगर जो लोग एकदम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि 2 घंटे पढ़े कि 4 घंटे पढ़े, 1 घंटे खेले, 1 घंटे टीवी देखे कि आधे घंटे टीवी देखे, आज हम करें कि हम कल करें, आज से हम शुरू करें कि हम कल से हम शुरू करें, 11 बजे हम सोए कि हम 10 बजे हम सोए, 12 बजे हम सोए कि हम 2 बजे सोए, सुबह हम 5 बजे तक जगे कि हम 6 बजे तक जगे। अभी हम फेसबुक हम चला लेते हैं, बाद में हम पढ़ लेंगे, नहीं फिर हम ठीक है हम थोड़ी देर के बाद नहीं पढ़ लेते हैं, फिर तो जाके फेसबुक चला लेते हैं। अब डिसाइड कर तेरे को हम करना क्या, डिसाइड तो कर, करना क्या हम चाहता है, डिसाइड कर बाबू, फाइनल डिसाइड कर। जो भी है ना अपना प्रॉपर प्लानिंग, मतलब मैं तो बोलना चाहता हूं कि आप ना मतलब कि अपने गोल सेट करो और उसको छोटे छोटे पीसेस कर लो। फिर उसके बाद आप ना टारगेट तो सेट करिए कि हाँ 2 दिन में ये करना है, 4 दिन में एकदम ये करना। पहली बात, ठीक है, पहली बात गोल सेट करें, छोटे छोटे गोल सेट करें। दूसरी बात टारगेट सेट करें, टारगेट की मुझे अभी ये करना है, आधे घंटे बाद ये करना है, 2 घंटे बाद ये करना, आपके मन में एकदम चलना चाहिए, ठीक है, मन में एकदम चलना चाहिए। उसके बाद टारगेट अपने सेट कर लिया, अपना डेडलाइन सेट करो, डेडलाइन सेट करो। डेडलाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, ठीक है। जो लोग सफल वही हुए हैं जो डेडलाइन रखे हैं। डेडलाइन के बाद चौथी बात क्या, पनिशमेंट एंड रिवार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग अपने आप को पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, जो लोग अपने आप को अवार्ड नहीं दे रहे हैं, समझो कि कभी बड़ा सक्सेस नहीं पा सकते हो। मतलब क्या है, अगर आपने कुछ अच्छा किया, अगर आपने कुछ अच्छा किया, अपने आप को ना कुछ गिफ्ट करो। मान लो कि छोटे छोटे गिफ्ट करो। आज हम मान लो कि आपने हम ठीक है 8 घंटे पढ़ाई की, बहुत बढ़िया, तो आप हम ठीक है बदले में कुछ हम ठीक है छोटे से कि हाँ चलो आज हम मार्केट जाएंगे, ये समोसे खाएंगे या फिर जो भी ठीक है आइसक्रीम खाएंगे या फिर कोल्ड ड्रिंक देंगे। ये छोटे छोटे गिफ्ट हम दिया करो, अपने आप को छोटे छोटे गिफ्ट दिया करो। चलो आज ना मैं एकदम ठीक है इतने साल में क्वेश्चन बना लिया, आज मैंने ना ये वाली एक्सरसाइज कर लिया। मतलब ये जो आपने टारगेट जो अचीव किए ना, जो हम टारगेट बनाए थे छोटे छोटे कि हाँ आज मैं इतना पढ़ूंगा, 2 दिन में इतना पढ़ूंगा। अगर आपने टारगेट अगर अचीव किया है तो अपने आपको रिवार्ड दो, रिवार्ड का मतलब इनाम दो, कुछ भी दो। अगर आपने 6 महीने का अगर टारगेट बनाया कि 6 महीने में मुझे अपना सिलेबस का 80% कर लेना है, फिर करने के बाद मेरे को जो एग्जाम होंगे, टेस्ट होंगे, उसमें अच्छे परसेंटेज बनाना, अगर पा लेते हो तो कुछ बड़ा गिफ्ट दो, अपने आप को गिफ्ट दो, ठीक है, बिल्कुल गिफ्ट दो, बिल्कुल दो। अब ये नहीं कि तुम कहां से मेरे पास पैसा नहीं है। अब एक गिफ्ट वही नहीं होता है, गिफ्ट का मतलब अपने मन की इच्छा पूरा करें, क्योंकि आपने उस 6 महीने में कितना दबाव झेला होगा, ठीक है, 8 घंटे में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें छोड़ी होगी, तो अपने आप को रिलैक्स करो कि यार अब तो यार देखो 85 नानी के यहाँ जाएंगे, गांव जाएंगे, यहाँ घूमेंगे। ये तो मतलब आपके अपने मन से जो भी है। गिफ्ट का मतलब क्या, अपने आप को गिफ्ट देने का मतलब ये नहीं कि मांगे रिवार्ड, ये ठीक है गहने खरीद लेते हैं, मोबाइल खरीद लेते हैं, टीवी खरीद लेते हैं। अब एक गिफ्ट का मतलब अपने मन का जो भी मतलब इच्छा है उसको पूरा करें, ठीक है। अपने दोस्तों से मिले, पुराने लोगों से मिले, लोगों से बात करें, मतलब कि कुछ भी करें, मार्केट में घूमे, जो भी आपको मतलब अच्छा लगता है वो जरूर करें। साथ ही अगर आपने अपना टारगेट अगर पूरा नहीं किया है तो रिवार्ड
ना लें और अपने आप को पनिशमेंट भी करें। पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट से आपको ना डर रहेगा। भाई भैंस जो होता है ना, भैंस को भी अगर लाठी अगर हटा दिया ना, भैंस भी बात नहीं सुने, भैंस भी बात नहीं सुने। जंगल में एकदम शेर और एकदम चिड़ियाघर में शेर, क्या अंतर है? चिड़ियाघर का जो हम शेर होता है ना, उसका जो मालिक है, मतलब जो उसको ये ट्रेनर जो है, ट्रेनर के हाथ में ना इलेक्ट्रिसिटी वाला छड़ी होती है। मतलब अगर आप चाहो तो आपका मन अगर शेर है, आपका मन अगर शेर है तो इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे जंगल का शेर को भी कंट्रोल किया जा सकता है, भैंस को भी कंट्रोल किया जा सकता है, हर चीज को कंट्रोल किया जा सकता है। जब शेर को जब कंट्रोल जब किया जा सकता है, कैसे? डंडे से, डंडे से, मतलब पनिशमेंट से, पनिशमेंट से। शेर अगर थोड़ा सा भी अगर गलत करता है, देखना उसका जो ट्रेनर है उसको पनिशमेंट देता है, तभी तो वो शेर इतना बड़ा ठीक है बन जाता है कि वो महीने के लाखों लाखों कमा रहा है। ठीक है, शेर लाखों कमा रहा है, शेर तभी तो शेर है, क्योंकि उसने ट्रेनर को अच्छे से सुना है, अच्छे से ट्रेनिंग लिया है, तभी तो वो ट्रेनर है। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि अगर आपने अपनी लाइफ में पनिशमेंट अगर नहीं रखा है, रिवार्ड अगर नहीं रखा है, रिवार्ड भी रखे और पनिशमेंट भी रखे। रिवार्ड अपने मन से छोटी छोटी खुशियों को जरूर रखे रिवार्ड में, और रिस्क में भी रखे, रिस्क जरूर रखे। रिस्क मतलब पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या रख सकते हो अपने अपने हिसाब से कुछ भी, कि भाई अगर मैंने आज अगर 10 क्वेश्चन अगर नहीं बनाए ना, तो भाई 100 पर मैं उठे बैठे करूंगा। ये भी एक पनिशमेंट है, मैं करता हूं, मैं यूज करता हूं, बहुत सारे लोग यूज करते हैं कि अगर मैंने ये काम अगर नहीं किए तो आज मैं आधे घंटे तक खड़े रहूंगा, या फिर दौड़ूंगा, बैठूंगा नहीं, या फिर आज मैं किसी से बात नहीं करूंगा, या फिर आज मैं टीवी नहीं देखूंगा, या फिर आज मैं बात नहीं करूंगा। भाई अगर जिद्दी बनोगे ना तो इतिहास रचोगे, इतिहास रचोगे बच्चे, इतिहास रचोगे। ठीक है, करके देखिए, कुछ भी लाइफ में आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो बस ये लाइन याद रखिए, इट विल नॉट ओवर अंटिल आई विल। आपने जो भी टारगेट सेट किए हैं उसमें हरदम यही बोले, जो भी गोल्स है उसको यही बोले, जो भी चुनौतियां है, जो भी लोग बोले कि नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, बस उससे एक लाइन बोले, इट विल नॉट ओवर, it will not over until I win, until I win। ठीक है, चलो उसके बाद